ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। अपने अपने एग्जिस्टेंस में मुझ अवतरित आत्मा के प्रेजेंस में शिव पिता, शिव गुरु, शिव शिक्षक और ब्रह्मा माँ और मेरी पूरी एडवांस पार्टी, आप सभी का अपने एग्जिस्टेंस में, अपनी उपस्थिति में अपने इस अवतरण में आपके सानिध्य का मैं आत्मा स्वागत करती, अभिनंदन करती और आलिंगन करती, स्वीकार करती। आपके साथ इस भट्टी में अष्ट शक्तियों का मुझसे जुड़ना और अपनी शुद्धतम स्वरूप को प्रकट करना और इन सब का मुझ आत्मा के निर्दोष स्वरूप की ओर, निर्दोष स्थिति की ओर, निर्दोष स्थिरता की ओर स्थापना पालना करना, इसका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती। मुझ आत्मा की निर्दोष दृष्टि, निर्दोष वृत्ति, निर्दोष स्थिति, निर्दोष स्मृति और निर्दोष वायुमंडल की रचना में, उसकी स्थापना और पालना में आप सब का जो योगदान रहा है, उसका मैं सहृदय धन्यवाद करती, धन्यवाद करती, धन्यवाद करती। इस पूरे संगठन पर जो विशेष दृष्टि बाबा आपकी रह रही, मम्मा आपकी रह रही, ब्रह्मा माँ आपकी रह रही, पूरी एडवांस पार्टी आपकी रह रही, अष्ट शक्तियां आपकी रह रही, उसके लिए भी तहे दिल से हर भाव, हर भावना को एकाग्र करते हुए मैं आपको सौंप रही। मैं आत्मा आज सहन शक्ति के सही अर्थ की ओर, उसके सुख की ओर, उसकी खुशी की ओर, उसकी ताकत की ओर, उसकी पवित्रता की ओर, उसकी शांति की ओर, उसमें समाहित अगाध प्रेम की ओर, सत्य ज्ञान की ओर और इस सहन में समाया हुआ आनंद की ओर
अग्रसर हो रही अपने संपूर्ण संगठन के साथ। आपके चुनी हुई एक एक विशेष रत्न अब इस ऊर्जा में, शांति धाम की ऊर्जा में, सुख धाम की ऊर्जा में प्रवेश कर रही, सूक्ष्म रीति पर प्रवेश कर रही, सूक्ष्मतम रीति प्रवेश कर रही, जहां कोई और शरीर, कोई और आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं आपके साथ मिलकर नई एक आइडेंटिटी इमर्ज कर रही। अब समझ में आ रहा बाबा कि हर पत्थर में मूर्ति होती ही होती है। हर पत्थर में मूर्ति होती ही होती है। और जो कलाकार होता, उसे वो सबसे पहले दिखते, उसे पत्थर नहीं दिखता, उसे उसमें समाहित मूर्ति दिखती और फिर वो उसे तराशना शुरू करता है। हर दिन आप कहते कि हम भाग्यशाली हैं, हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, पर ये शब्द सिर्फ भक्ति के रूप में मन में सिमरते रहते थे हम बच्चे, कि हाँ मैं भाग्यशाली, हाँ मैं भाग्यशाली। लेकिन अब ये साफ दिखता कि मेरे ही हाथ में आपने हथौड़ा रखा और मेरे ही हाथ में आपने वो कील रखी और मुझे ही बताया कि तुम ही वो पत्थर हो और तुम ही वो कारीगर हो जिसके द्वारा इस पत्थर के भीतर से एक दिव्य मूर्ति प्रकट हो रही है। अब इस पत्थर बुद्धि से वो दिव्य मूर्ति कैसे प्रकट हो रही है, वो कारीगरी क्या है, वो नक्काशी क्या है, अब धीमे धीमे हम बच्चे समझ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और उसमें 100% प्रवेश कर रहे हैं, निर्भय होकर, निर्वैर होकर, निराकार होकर, निर्विकार होकर, निरअहंकार के रूप में। पहले का सब आपको अर्पण कर एकदम नीट एंड क्लीन बुद्धि के साथ इस मूर्ति को कैसे तराशना है, वो कैचिंग आप ही दे रहे हैं। कई बार सुना कि जो पहले के शुद्ध तपस्वी मूर्तिकार होते थे, वो जब किसी मूर्ति के लिए तैयारी शुरू करते थे, उससे पहले वो गहन तपस्या में जाते थे, पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाते थे और एक समय, एक ड्यूरेशन ले लेते थे अपने राजा से या अपने मालिक से कि इतने समय मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो अपने परिवार से भी बिल्कुल अलग हो जाते थे और फिर उन्हें उस मूर्ति में गढ़ी हुई दिव्य शक्ति का स्वरूप दिखने लग पड़ता था और बस उसे वो तराशते चले जाते थे। ये सुना था, अब समझ आ रहा कि वो पत्थर कौन है, मेरी बुद्धि। और इस पत्थर में छिपी हुई मूर्ति कौन सी है,
मेरा दिव्य स्वरूप। और उसको, वो कारीगर कौन है जिसमें वो दिव्य स्वरूप निखार के सामने लाएगा? वो कारीगर है मैं, चैतन्य आत्मा, मेरा निराकार स्वरूप, मेरा निर्विकार निरअहंकार स्वरूप ही उस दिव्य मूर्ति को प्रकट करने वाला है। आज बाबा ने कहा प्रत्यक्ष होना थोड़ी है, मुझे प्रत्यक्ष करना थोड़ी है, तुम्हें प्रत्यक्ष होना है। कितनी गहरी बात। तुम प्रत्यक्ष हो गए तो मैं स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाऊंगा। बाबा के ये महावाक्य साधारण महावाक्य नहीं है, ये भी इतने समय से सुन रहे, कह भी रहे। ऐसा लगता हर शब्द अभी तक भक्ति में ही चल रहा था, पर उसका यथार्थ ज्ञान अब प्रकट हो रहा। और वो भट्टी कुछ और भी नहीं, मुरलियों की ही भट्टी लगी। मुरलियों से ही मंथन बाहर आ रहा, अव्यक्त से, साकार से। बुद्धि इन्हीं का मनन चिंतन कर रही तो धीरे धीरे उस पत्थर से मूर्ति प्रकट हो रही। तो शांति धाम भी यही, और सुख धाम भी यही, मुक्ति भी यही, जीवन मुक्ति भी यही, सतो प्रधानता भी यही प्रकट होनी है। वहां तो प्रारब्ध है, पढ़ाई यही होनी। आज एक दो तीन लाइनें रही अव्यक्त मुरली में। मैं बाप बन के वर्षा देता, टीचर बनकर पढ़ाता, गुरु बनकर सदगति करता। अव्यक्त वाणी पढ़ी गई थी सुबह। तो बच्चे सब में 50-50 मार्क्स लाते हैं। मुझे टीचर मानते 100%, पर जो मैं पढ़ाता वो 50% पढ़ते। मुझे पिता मानते 100%, लेकिन वर्षा 50% ही ले पाते। मुझे सदगुरु मानते 100%, पर मेरी श्रीमत पर फॉलो करना वो 50% ही कर पाते। बड़ी गहरी बात कहती पापा ने। और ये 50% छूटता क्यों? ये 50% छूटता क्योंकि स्वयं पर निश्चय नहीं। ओम शांति। शांति। स्वयं पर निश्चय नहीं कि फंस जाते हैं दुनिया के उसमें। स्वयं में पे निश्चय नहीं, तभी तो दुनिया में फंसते। मतलब ये कैसे, मतलब? आत्मा हूँ इस पर हाँ। निश्चय, अच्छा। माँ हूँ उस पर ज्यादा निश्चय है, तो माँ वाले रोल में घुस जाते। हाँ, वही मतलब रोज में जा। अच्छा, आत्मा का पाठ है। आत्मा का पार्ट ही वीक है, इसलिए हम्म। 50% करते हैं। हाँ, इसीलिए फीलिंग लेस करते हैं, पर फीलिंग आ ही जाती कभी ना कभी। Yes. क्योंकि हमें क्योंकि वहां भय है कि ऐसे हम्म। थोड़ी बिल्कुल छोड़ थोड़ी सकते हैं। सिर्फ योग से सब कुछ थोड़ी हो जाएगा, थोड़ा सा तो हिलाना डुलाना पड़ेगा। ये आ ही जाती है बात है। और बाबा कहता तुम किसी भी रोल को सिर्फ सोल कॉन्शियस होकर निभाओ। हम्म। माँ बन के, पत्नी बन के, बहू बन के, बेटी बन के मत निभाओ। क्योंकि वो जैसे ही कॉन्शियसनेस आती है, तो जो आत्मा की शुद्ध कॉन्शियसनेस है वो गायब हो जाती है। हाँ, सुबह सुन के तो बहुत लग ही रहा था कि अभी तक बाबा कह रहा है 50-50 है हर चीज। 100% मैं आत्मा, मैं हम्म। आत्मा ही यहाँ बैठी हुई हूँ। यहाँ और कोई बैठा ही नहीं है।
बस मैं आत्मा बैठी हूँ। इस रथ में सिर्फ मैं आत्मा बैठी हूँ, सिर्फ मैं आत्मा, ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय सेवाधारी, सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, शक्तियों का महासागर मैं बैठा हूं यहाँ। मैं संपन्न और संपूर्ण यहाँ बैठा हूं। मैं कंप्लीट हूं। कंप्लीटनेस यहाँ बैठी हुई है। जैसे बाबा ने, कितनी बार आप लोगों ने क्या नहीं मालूम, पर बाबा तो जितनी बार बिठा रहा उतनी बार यही हो रहा कि वो सारी आइडेंटिटीज को सामने खड़ा करके बारंबार उसको अलग देखते हुए, मैं आत्मा देख रही तुम्हें, मैं आत्मा देख रही तुम्हें, और तुम्हारे अंदर छिपे हुए सारे के सारे परिभाषाओं को, मान्यताओं को, भाव और भावनाओं को, इमोशंस एंड फीलिंग्स को, तुम्हारे अंदर छिपे हुए वो सारे विकारों को मैं आत्मा सजग होकर अब जान रही, और तुमसे बहुत अपने आप को अलग कर रही, और मैं अलग होकर तुम सबको अपनी इन 7 गुणों की ऊर्जा से भर रही। ये प्रैक्टिस इतनी बढ़ानी है, इतनी बढ़ानी है, इतनी बढ़ानी है। तुम सब सामने खड़े हो और मैं तुम्हें देख रही, और अब मैं जान भी रही कि तुम्हारे अंदर कौन से डेफिनेशंस हैं, कौन से डूज एंड डोंट्स हैं, कौन से मान्यताएं हैं, कौन से परिभाषाएं हैं। इनसे मैं बिल्कुल अलग हूँ। मेरी एक ही परिभाषा है, मैं अशरीरी, अदृश्य, निराकार, निर्विकार, निरअहंकार। निरअहंकार अर्थात मैं यहाँ कोई नाम निशान नहीं, मैं वो इतनी शुद्ध, पावन, परिशुद्ध ऊर्जा हूं। ये सब जैसे ही नाम जुड़ता है मेरे में अशुद्धि आती है। ये सब अशुद्धता है। नाम, नाम अशुद्धता है। उसको मानो पहले कि वो अशुद्धता है। गहराई से इस बात को माना, नाम अशुद्धता है, फॉर्म अशुद्धता है, रंग अशुद्धता है, रूप अशुद्धता है, उससे जुड़े हुए हर चीज अशुद्धता है। मैं आत्मा अति शुद्ध, नाम रूप से न्यारी हूं। मैं बहुत शुद्ध हूं, मैं बहुत शुद्ध हूं। इसका अंदर ही अंदर निरंतर हमें अभ्यास करना, अजपा जाप करना है। मैं ये सब नहीं, अब तो ये सब आइडेंटिटीज खड़ी तो है सामने, तो उन्हें मैं इतने ही इसी कॉन्शियसनेस का सकाश दे रही हूँ। इसी कॉन्शियसनेस का सकाश इन सारे रोल्स में भर रही, सारी आइडेंटिटीज में भर रही। अब ये अभ्यास रुके नहीं कि 1 दिन कर लिया, 8 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, नुमा शाम कर लिया, अमृत वेला कर लिया। नहीं, इसको, इसी को निरंतर बनाना। तो ओम शांति प्रवेश, दीदी। शांति। मैं भी यही सेम अभ्यास कर रही हूँ, लेकिन मेरा क्या प्रकाश नहीं दे रही हूँ, लेकिन वो विस्मृत हो जाता है। जब बैठ के करते हैं तो अच्छे से हो जाता है, वो याद, ये सब अलग अलग हो जाता है। लेकिन जब भी रोल में आ जाए कुछ देर तक रहता है, लेकिन बाद में विस्मृत हो जाते हैं कि उस रोल में ये फिर सब। कुछ देर से, ये कुछ घंटों में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, ये ये समझ में आ रहा है कि इसको, इसके लिए निरंतर अभ्यास चाहिए, निरंतर अटेंशन चाहिए, निरंतर अवेयरनेस चाहिए। तभी है, अभ्यास की जरूरत है अभी। अरे बस इसी को हमें निरंतर में कन्वर्ट कर देना है बस। और वो होगा, जब ये हो रहा है तो वो भी होगा, 100% होगा। ये रुक ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है ये रुकना। अगर मैं निरंतर रहूंगी, अगर मैं इसकी स्मृति में रहूंगी, तो ये रुकेगा नहीं। इट विल हैपन, इट हैज टू हैपन, इट हैज टू हैपन। तो आज प्रवेश करते हैं सहन शक्ति की शुद्ध ऊर्जा में, जिसमें सहन शक्ति खुशी हो, जिसमें सहन शक्ति सुख हो, जिसमें सहन शक्ति में कन्वर्ट हो, सहन दुख में ना कन्वर्ट हो, सहन शक्ति में कन्वर्ट।
ओम शांति। आज 10 अक्टूबर 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है। बस ये उछलता रहे बुद्धि में, हमें इतना ही करना है। खुशी उसका प्रारब्ध है। बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे, खुशी उसका प्रारब्ध है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी। बाप दादा समझाते, जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, बुद्धि उधर उधर भटकती रहती है, उन्हें उनके संग से तुम्हें संभाल करनी। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में ना रहने वाले वायुमंडल को खराब कर देते हैं। मनुष्य को पश्चाताप कब होगा। बाबा कहते, जब उन्हें पता पड़ेगा कि इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उनका मुंह फीका पड़ जाएगा और पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत की, पढ़ाई नहीं पढ़ी। हमने गफलत की, जो पढ़ाई नहीं पढ़ी। ओम शांति दीदी। शांति। दीदी अभी बाबा ने कहा ना कि ज्ञान की उछाल आनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए, है ना। दीदी जब ये ज्ञान की उछाल आती है तो उसको हजम भी तो करना आना चाहिए ना। जैसे अभी ये रोल आइडेंटिटीज जो आप कह रहे हो, ये सेम इस आत्मा के साथ हो रहा, और बार बार आप अपने ब्राह्मण रोल के साथ जो आपके और सूक्ष्म विकार आपको दिख रहे, है ना, तो आपको वो उछाल को एब्जॉर्ब कैसे करना है। उसको सिर्फ देख लेना है, उसको सिर्फ देख लेना है, जान लेना है उसके बारे में, बाबा को बता देना है उसके बारे में। हजम करने का सबसे आसान तरीका है बाबा को बताना। आपके अंदर जितनी उछाल, जितनी खुशी, जितना कुछ भी आ रहा, टेल बाबा, 100% बाबा। क्योंकि हम्म। ऐसे लोग कहते भी ना, जो कमाई करो बड़ों के हाथ में दो, वो क्या हो जाती है, उसमें बरकत आ जाती है ना। और वही कमाई को जाके इधर उधर वेस्ट कर दो तो बरकत ही खत्म हो जाती है। तो हमेशा कहते थे बड़े पहले कि जो कमाया, जाके जो घर का सबसे बड़ा मुखिया, उसके हाथ में पहले रख दो, फिर उससे लो खर्चे। वो बोलेगा अच्छा ठीक है, ये ले जाओ, तुम्हारी कमाई में से 20 ले जाओ, 25 ले जाओ, 50 ले जाओ। दैट इज हिज विल। सो वाई नाउ वी शुड गिव दैट विल टू बाबा। वट एवर, जो अच्छे एक्सपीरियंस, जो भी कुछ हो रहा, जो कुछ है, सब बाबा को बताकर, बाबा आप रखो, आपके पास वो सेफ है, आपको पता है कि उसको कब कहाँ कैसे यूटिलाइज करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप मैं आत्मा अपना ही, अपने ही रोल का दे पाऊंगी कि सालों से, आई थिंक 15 से 17 ईयर्स हो गए ना मौन के अभ्यास करने, बिफोर बाबा ऑल्सो। मौन का अभ्यास बहुत कराया बाबा ने, अलग अलग तरीके, अलग अलग टेक्निक से कराया ना, बहुत सारी दुनिया में टेक्निक्स हैं। तो करते गए करते गए करते, फिर बाबा मिल गया। फिर यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा मौन कराते थे ना, कहीं पर कहीं हो नहीं रहा तो ठीक है, अपना खुद से कर लिया। करते गए करते गए करते गए करते गए, और क्या किया, उस करने को जमा करते गए बाबा के पास, कि बाबा आपको दे रहे हो, आप रखो, आप रखो। कई बार तो बहुत लोगों को पता ही नहीं था, बहुतों को नहीं पता पड़ता था कि अच्छा ये क्या होता है, क्या करते हो, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे कि इसमें एक्सप्लेन क्या करें, मौन मतलब चुप रहना है, एक्सप्लेन क्या करें। फिर बाबा को देते चले गए कि बाबा वॉट एवर एक्सपीरियंसेस, डायरियां भर भर के बाबा के हाथ। अगर कोई बच्चा पूछने भी आ जाए कि आपने क्या किया 11 दिन, तो उसको वो डायरी पकड़ा देते थे, पढ़ लो, यही सब किया और कुछ नहीं किया। तो क्या हुआ, धीरे 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 वो अभ्यास, और वो देना बाबा को ना, कि बाबा आपको सौंप रहे, आप समझो इसको कब यूज करना है। तो आज वो भट्टियों में काम आ रहा, वो सारा, कभी कभी लगता है अरे ये तो तब किया था, अब की बार बाबा ने फिर से करा, तो लगा हाँ, बाबा ही वहां से एब्स्ट्रैक्ट करके देता है, ये किया था ना, ये यहाँ पर इन बच्चों को करा। अंडरस्टूड। वो रखवाया ही बाबा के पास, बाबा को जी जी। तिजोरी बनाई है। थैंक यू। बहुत बाबा प्यारा इज था। आवर तिजोरी। जी। बहुत बढ़िया बैंक है वो।
अगर सबको याद हो तो हम लोगों ने बीच में साइलेंस का बैंक बनाया था और बाबा को कितने दिन, आई डोंट नो, पता नहीं, शायद 1 महीना ऐसे कुछ करके हम लोगों ने हर दिन हर बच्चा अपना साइलेंस का बैंक जमा करता था बाबा के पास। हाँ जी, मैंने 2 याद आया। हाँ हाँ हाँ, वो एक निशी आत्मा है, पता नहीं, उन्होंने दिखाया भी था, वो बॉक्स बना के डाला था। जी हाँ, जी, मैंने 1 घंटा किया, मैंने 2 घंटा किया किया, किया था। 5 जी, घंटा किया। थैंक तो यू। हम बाबा के बॉक्स में डाल रहे थे कि बाबा आपको अर्पण, नाउ इसको आप कब यूज़ करोगे, कहाँ यूज़ करोगे, यू नो, मेरे को क्या पता। सबसे बड़ा मुखिया हम ब्राह्मणों का शिव बाबा। हाँ, बाबा आपके पास रख दी पोटली, अब आप जानो। हुँ। तो अपने एक्सपीरियंसेस का, अपने भाव का, अपनी भावनाओं का, अपने गाथाओं का, कथाएँ बड़ी निकलती हैं अंदर ओम से। शांति। सबसे पहले साइलेंस आपने मार्च में करवाया था, जब हम 2015 में आए थे मार्च में। तो मुझे सावन का महीना भी भूलती नहीं, जो आपने बहुत भट्टियां करवाई थी उन दिनों, बचपन स्कूल में थे जब हम। ये बहुत अच्छी थी वो भी, बड़ी पावरफुल होती थी। तभी से तेरा नाम रखा था हमने, सिस्टर शिवानी, छोटी शिवानी। यस, राइट। तो ऐसे ये बात होती कि बाबा के पास अगर हम जमा करते तो वो हमें राइट टाइम पर वो आपसे निकलवाएगा भी जब उसको जरूरत होगी आपसे, है ना? ठीक है परमात्मा। जी, थैंक यू बाबा, मन हल्का हो गया मेरा। ओम शांति। अब रूहानी यात्रा को तो बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं। कोई भी हठ योग की यात्रा होती नहीं, ये है याद। याद के लिए कोई भी तकलीफ की बात नहीं है। बाप को याद करना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ये तो क्लास है। इसलिए सिर्फ कायदे से बैठना होता है, कायदे से बैठना होता है। तुम बाप के बच्चे बने हो, बच्चों की पालना हो रही है। कौन सी पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ माया बुद्धि का योग तोड़ देती है। तकलीफ नहीं, वो बार बार योग तोड़ती, हम बार बार योग जोड़ते। जैसे भी कल्पना आत्मा ने कहा, वो थोड़ी देर बड़ा अच्छा सा अलग 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 कर लेते, फिर रोल में जाते थोड़ा फलसात। तो माया ये काम ही करेगी, बाबा को भी पता है। बाबा को पता है, बाबा कहते वो तोड़े तुम जोड़ो, वो तोड़े तुम जोड़ो, एक दिन थक जाएगी। उसको थका दो, तुम मत थक जाना। माया थक जानी चाहिए। तुम आत्मा शक्ति स्वरूपा हो। तुमसे ज्यादा बलवान इस ब्रह्मांड में कोई नहीं, आपको पता है? शिव बाबा कहता है मुझसे भी डबल बलवान तुम हो, क्योंकि मैं तो निराकार बिना रोल में रहता हूं, पर तुम रोल में आकर सब कुछ करते हो, इसलिए तुम मुझसे ज्यादा पूजनीय, डबल पूजनीय बनते हो। तो डबल शक्तिशाली हो तुम। जी बोलिए। जी, परसों से तो यही लग रहा है कि मैं चाहूँ तो जिसको भी जिंदा कर देती हूँ, रोल्स जो हैं। ये आपने कहा था मेरी ऊर्जा से सब चल रहा है, मैंने कहा हो गॉड, सबको ही जिंदा कर देती हूँ। पर यहीं पर उल्टा भी तो देख सकती हूँ कि मैं अपनी दिव्यता को जीवित कर रही हूँ। मैं पूरा अपनी शक्ति, जैसे अभी बाबा ने योग भी कराया कि मैं आत्मा अब इतनी सुजाग हो गई हूँ कि मुझे अब पता है कि मुझे जीवित किसको करना है। ये चाहे जितने उछाल मारते रहे, है ना, ये सारे रोल्स, ये सारी आइडेंटिटीज जितने भी उछाल मारे, माया इनको कितना भी प्रोवोक करे, बट मेरी बार बार ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाती। मैं फिर से इसको सींचना शुरू करती हूँ। आप जितनी बार अव्यक्त करते हो, फिर उसको मंथन में रखते हो, फिर उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को बुद्धि में रखते हो, आप किसको सींच रहे हो उतनी देर? और क्या एक अब अव्यक्त सब पढ़ रहे हैं, क्या एक एक अव्यक्त में ऐसे नहीं लगता वाह बाबा ये तो पहले भी पढ़ा था, पर ये समझ आज खुली, ये समझ आज खुली, ये समझ आज खुली। जैसे आज ही मैं जब ये लाइन पढ़ रही थी कि बाप वर्षा देता है, शिक्षक जो है वो पढ़ाता है, और गुरु जो है वो सद्गति करता है। मैंने कहा अच्छा बाबा इसको कैसे लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है? तो बाबा बोला देखो मैं बाप के रूप में तुम्हें निराकार बनाता हूँ, तुम कुछ ही नहीं हो। आइडेंटिटी लेस, इमोशनलेस, फीलिंगलेस, प्योर, परफेक्ट, पीसफुल, लवफुल,
ब्लिसफुल, नॉलेजफुल, पावरफुल, प्योर एनर्जी तुम हो। तो ये बाप का वर्षा हो, नीट एंड क्लीन, कोई शरीर ही नहीं है, एकदम अशरीर। फिर पढ़ाई क्या कराता हूँ? देवता बनने की, कि अब हे अशरीरी आत्मा रचो अब तुम अपना दिव्य स्वरूप। मैं बता रहा हूँ उसको कैसे पेंट करना है। अपना नया चोला खुद ही रचो बैठ के। तब बाबा कहता है मैंने भाग्य की कलम तुम्हारे हाथ में दे दी। इस चोले को कितना डिजाइनर बनाना है, कितना खूबसूरत बनाना है, कितना पावरफुल बनाना, और ऐसा ऐसा अनोखा पुतला बनाना है जिसने जो ना कभी था ना कभी है ना बन सकता है, ऐसा डिजाइन कर दो तुम उसको। तो ये पढ़ाई बाबा करता, ये पढ़ाई बाबा पढ़ाता, देवता बनने की पढ़ाई। और फिर बाबा ने कहा, अब मैंने कहा बाबा अब गुरु रूप में क्या हो रहा है, सदगति कैसे हो रहा है? तो बाबा बोला पास्ट पूरे से तुझे निकाल रहा हूँ, लेके पूरी तरह से बाहर कर रहा हूँ, सदगति कर रहा हूँ। तो गुरु को तू फॉलो कर, टीचर के साथ तू पढ़ाई कर, और बाप के साथ बैठ के निराकार स्वरूप का अभ्यास कर, क्योंकि जब तक तू खाली नहीं होगी नया पेंट उस पे चढ़ेगा नहीं, नया पिक्चर उसमें बनेगा नहीं। फिर दोनों पिक्चर की लड़ाई होगी। कैसे हुई आपने देखा कभी पेंटिंग, या कभी आप स्केचिंग करते हो तो अगर पहला वाला स्केच अच्छे से रब नहीं हुआ है और आप उसके ऊपर नया स्केच बनाओ तो पीछे से वो पुराना स्केच भी दिखता रहता है, तो खिचपिच खिचपिच से दिखती है, विच इज द ओरिजिनल वन, ऐसा दिखता है ना। कि अच्छे फिर जाके बच्चे से कहते तुमने ठीक से रब नहीं किया, पहले अच्छे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दो, रब कर दो पूरा, तब इसमें जब तुम नया पेंट बना नया फिगर बनाओगे तो वो क्लीन दिखेगा। इवन जो क्या कहते हैं उसके ट्रेसेस भी हटा दो। कैसे हटाते हैं ट्रेसेस? प्रेस करके बच्चे हटाते हैं। आई रिमेम्बर हम लोग बचपन में करते थे कि ट्रेसेस कैसे हटाना। उस समय इतने पैसे तो नहीं होते थे, एक पेपर फेंको फेंको दूसरा उठा आजकल तो बच्चे फट से बोलेंगे हटाओ दूसरा पेपर ले लो, है ना। हम लोग के टाइम पे मम्मी लोग बोलते ऐसे नहीं, है ना, कॉपीज खत्म हो जाए, स्कूल खत्म हो गया तो कॉपी में जितने पेजेस बच गए वो भी काट के नया रफ कॉपी बना लेते थे, तो वेस्ट करने का हम लोग का नहीं होता था। तो फिर उसको कैसे साफ करते थे? जो स्केच होता था उसको पहले रब करते थे, रब करने के बाद उसको प्रेस करते थे ताकि जो ट्रेसेस है ना अंदर पेंसिल के बने हुए वो भी मिट जाए। तो यही चीज बाबा कहते हैं, ट्रेसेस भी जो ना तुम्हारे अंदर है ना कलयुग के, उसको भी पहले तो मिटा दो। आप देखो कितनी अच्छी फीलिंग आई ना अभी, जैसे आपने बोला, पहले आपने कहा कि बाप स्वरूप में वो हमें फुल करता है, नॉलेजफुल, ब्लेसफुल, लवफुल, है ना, जैसे छोटे बच्चे को फुल करता है। फिर जब पढ़ाता है तो लेस कर देता है, जैसे भी आपने कहा ट्रेसेस मिटा दो, लेस, हर चीज से लेस, पढ़ाई में जो कुछ भी है उससे लेस कर दिया, ईगो लेस एंड फॉर्मलेस, है ना, सब कुछ करके, मतलब देखो पहले वो भरता है फिर टोटली खाली करता है, उसके बाद फाइनली जब वो लेके जाता है तो कुछ भी नहीं है, मतलब देन देयर इज नथिंग। हाउ ब्यूटीफुल, थैंक यू। बाबा कहता माया बुद्धि का योग तोड़ेगी ही तोड़ेगी, बाकी बैठे बैठो भल कैसी भी। पल्लवी आप कुछ कह रहे हैं? पल्लवी, हाँ, ओके। तो बाबा कहता आप कुछ कह रहे थे पल्लवी? अच्छा, तो बाकी बैठे भल कैसी भी, उनसे कोई याद का ताल्लुक नहीं। बहुत बच्चे हठ योग से 3-4 घंटे बैठते हैं, सारी रात भी बैठ जाते हैं। आगे तुम्हारी तो थी भट्टी, वह बात और थी। वहां तुमको धंधा धोरी तो था नहीं, इसलिए ये सिखाया जाता था। अब बाप कहते हैं तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा धोरी भी भल करो, कुछ भी काम काज करते बाप को याद करना। ऐसे भी नहीं कि अभी निरंतर तुम याद कर सकते हो। सुना, बाबा मानता है ये बात कि अभी ऐसा नहीं कि तुम निरंतर याद कर सकते हो, नहीं, इस अवस्था में टाइम लगता है। अधीर नहीं होना है, अभी निरंतर याद ठहर जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, आप शरीर छोड़ के उड़ जाओ। बाप समझाते हैं बच्चा ड्रामा के प्लान अनुसार अब बाकी थोड़ा सा समय बचा, सारा हिसाब भी बुद्धि में रहता है। अभ्यास में निरंतर बनो,
फिर वही वाली बात याद आती है कि जो बांस का बीज बोया जाता है वो 5 साल अंदर ही होता है, ऊपर से पानी डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, 5 साल तक एवरी डे पानी डाल, और फिर वो निकलता है, 5 साल के बाद निकलता है। ऐसे ही बाबा भी कह रहा है कि बच्चे तुम मेहनत, तुम पुरुषार्थ करते रहो, तुम अभ्यास करते रहो, क्योंकि थोड़ा सा समय बचा है ना वो 5 इयर्स कंप्लीट होने में। सारा हिसाब भी बुद्धि में रहता है। कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था, उनको स्वर्ग कहा जाता था। अभी उन्हों के 2000 वर्ष पूरे होते हैं, 5000 वर्ष का हिसाब हो जाता है, देखा जाता है तुम्हारा नाम सारा विलायत से ही निकलेगा। अब बाबा ड्रामा दिखा रहा है। कल आरव बता रहा था कि जब आपको ये लगता है ना कि बस इससे ज्यादा नहीं होगा, तो दैट इज योर 40% पोटेंशियल ओनली। उसने साइंस में पढ़ा था ये, वो ये बता ओके, रहा। ओके, 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 वेरी गुड पॉइंट। एंड इवन कल मेरे पास भी ऐसा कोई आया था मैसेज, कोई साइंस का ही वो था। उन्होंने ये बोला कि अ, जिस पल तुम्हें ये लग रहा है ना कि बस इसके बाद नहीं हो पाएगा ना, बस वो समझ लो दैट इज द पीरियड जब तुम्हें एक आखिरी पुश देना है। दैट इज द राइट टाइम ऑफ द लास्ट पुश। वो समझ लो कि लास्ट पुश का टाइम आ गया है, उस समय गिव अप नहीं करना। और ऐसा लगता है सारे ब्राह्मणों का भी वही वाला पार्ट चल रहा है, हर ब्राह्मण का, कि वो जैसे गिव अप के मोड में हो रहा है, और बाबा आके रोज पकड़ रहा है, भट्टियों के थ्रू पकड़ रहा है, अव्यक्त के थ्रू पकड़ रहा है, संगठन के थ्रू पकड़ रहा है, कि अगर बच्चा गिरा, अगर उसको थोड़ा सा भी अंदर ये आभास आया, जैसे कई बार पूनम महात्मा हम लोग के साथ शेयर कर चुके हैं कि जिस दिन मैंने सोचा ना बाबा बस अब मैं बंद करने जा रही हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा ये ब्राह्मण जीवन, उसी दिन बाबा ने उनको ये वाले ग्रुप का लिंक भेजा। क्यों? क्योंकि संगठन। दीदी मेरा वही एक्चुअली में, मैंने तब उसी दिन से ज्ञान मुझे समझ में आने लगा दीदी। ये मेरे साथ भी तो ये हुआ था कि इधर से मुरली की सेवा मिल रही, लेकिन संस्कार तो एक भी नहीं सुधरा है, इतना गुस्सा, और माँ बोल रही हूँ कि गुस्सा नहीं करो, तो बहुत गिव अप कर चुकी थी मैं भी। देन आई गॉट योर लिंक, मतलब इस ग्रुप का लिंक। समझ आ रहा है हाउ बाबा इज वर्किंग। बाबा हर वो बच्चा पकड़ता, और यहाँ सारे 90% बच्चे ऐसे ही हैं, मैं सहित, मैं सहित बता रही हूँ। मैं भी जब गिरने के कगार पर जब जब फील करती हूँ, मुझे लगता है बस ये संगठन ही है जिसकी वजह से मैं खड़ी हो जाती हूँ। अंदर चाहे तूफान चल रहे हो, भयानक तूफान चल रहे हो, पर जहां वो सेवा वर्ड आता है, और यहाँ तो बहुत सारे इस बात के विटनेस बैठे हुए हैं, राजेश आत्मा है, अंकिता आत्मा है, भावना आत्मा आजकल है नहीं, वो भी है, जिनको मैं ये कह देती थी कि बस अब नहीं, आप बंद कर रही हूँ, मैं अब मुझसे हो ना पाएगा, मैं नहीं चला रही, मुझे नहीं चलाना है। वो फिर बाबा उन लोग सब तरफ से प्रेशर, नहीं 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 आप करो ना, आप करो ना, ऐसे ही नहीं होगा, ऐसे ही नहीं होगा। वो कभी कानपुर वालों को फोन पहुंच रहा है, कभी कहीं, कभी दीदी बंद ना करे, दीदी को बोलो 10 दिन हो गए वापस आ जाए। आई कुड अंडरस्टैंड ऑलवेज कि ये पुल क्यों आता है, ये पुल दीदी इसीलिए आता है। एक बार तो मुझे याद है, हमने ना गहरा, एक बार सबने मिलकर संगठन में गहरा संकल्प डाला था कि आप आ जाएं। हाँ। तो वो आप आ गए थे, मुझे याद है अच्छे से दीदी। और वो भी किस हम्म। कारण आए थे? कोई कारण नहीं था वहां पहुंचने का, बहुत डिफरेंट कारण था। और कैसे बाबा, बस वही बात है कि ये सारी चीजें एक तरफ इशारा कर रही हैं कि बाबा का हमें पालने का तरीका बहुत डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है। जो पढ़े, वही बाबा कहते हैं ना, जो जानेगा वो बहुत खुशी में रहेगा, जो जानेगा, जो महसूस करने लगेगा, ओ ऐसे पाल रहे हो आप मुझे, ऐसे, अच्छा ऐसे, अब मैं नाराज हो गई, अब मैं गुस्सा होके बैठ गई, मैं मुंह फुला के बैठ गई, पर वो कैसे आकर हमें पकड़ता है, हमें गिल्ट में चली गई, जैसे अभी तनीषा आत्मा ने कहा कि मेरे को तो इतना गुस्सा आता है, अब मुझे गिल्ट आ गया, मैं नहीं आ रही, मैं नहीं बन रही। या किसी से कोई भी चीज वो हो गई, श्रीमत की अवहेलना हो गई, और हम नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हम और पाप नहीं इकट्ठा कर सकते, एक तो वैसे ही पाप का बोझा, ऊपर से ब्राह्मण बन के पाप का बोझा, हमें नहीं लेना। हम जैसे किनारा करने की सोचते हैं, बाबा फिर से सहेजता है, समेटता है अपने आंचल में, हमें भरता है। मुझसे बड़ा एग्जाम्पल तो कोई और होगा भी नहीं। आप ही, तब साकार में, सामने सबके।
सबका यही हाल है। कोई 19 है, कोई 20 है, डिग्रीज का सबका फर्क है। कोई प्रत्यक्ष है, कोई परोक्ष है ना? पर है सभी का हाल वैसा। तो ये जी यहाँ पालना पे भी भी जब ज्वाइन बोलिए। यहाँ पे भी जब ग्रुप में ज्वाइन किया था फुल से ना टूट से गए थे, बस बाबा शब्द के था और कनेक्शन था, बट ऑल ओवर रोना ही था, कुछ भी नहीं था, प्रोग्रेस कुछ नहीं थी। करेक्ट। तो एक संगठन बाबा ने बनाया ना, एक साथ सबको पालना शुरू कर दिया, एक साथ सबकी प्रोग्रेस पर बाबा ने वर्किंग शुरू कर दी। देखा जाता है तुम्हारा नाम सारा विलायत से ही निकलेगा, क्योंकि उन्हों की बुद्धि फिर भी भारतवासियों से तीखी होती है। बाप से पीस भी वे मांगते हैं। भारतवासियों ने लाखों वर्ष कहकर और सर्वव्यापी का ज्ञान देकर बुद्धि बिगाड़ दी, तमो प्रधान बन गए। वे इतने तमो प्रधान नहीं बने, उन्हों की बुद्धि तो बड़ी तीखी है। उन्हों का जब आवाज निकलेगा तब भारतवासी जागेंगे, क्योंकि भारतवासी एकदम घोर नींद में सोए हुए हैं। वे थोड़े सोए हुए हैं, उन्हों से आवाज अच्छा निकलेगा। ये किसकी बात कर रहा है बाबा? भारतवासी यानी मुझात्मा। मुझात्मा यानी अब ये कौन है जो मेरी ये जो विलायती बाबा ने कहा, विलायत वाले तुम्हें आके अंदर जो सब बैठे हुए हैं ना ये जो वो सारे रोल्स हैं जो हम तीन चार तो दिन से 4 दिन से कर ही जा रहे हैं, मैं आत्मा अलग हूँ, सबने मुझे पकड़ रखा है। हम्म, पकड़ क्या रखा है? मैंने पकड़ रखा है, लेकिन सब चाहते हैं कि छुटकारा हो, हम ही नहीं छोड़ते उनको। अगर ध्यान से देखो, आपने जितने भी, तो ये है विलायती लोग, इनसे छुटकारा। बाबा कहता है कि तुम यहाँ पर डबल विदेशी हो। मुझ आत्मा के लिए ये साकार वतन विलायत है ना? मैं आत्मा तो परम धाम निवासी हूँ, है ना? मैं शांति धाम निवासी हूँ, मैं निराकार वतन की निवासी हूँ, मैं निर्वाण धाम की निवासी हूँ। तो मैं हो गई विलायती, ठीक? भारतवासी कौन हो गए? जैसे अभी सबने कहा, ये सारे रोल्स एंड आइडेंटिटीज। भारतवासी मतलब जो ब्राह्मण बन भी गए हैं, ब्राह्मण का चोला भी पहन लिया, लेकिन घोर निद्रा में सोए पड़े, क्योंकि आत्मा जो आई है वो जगा रही है कि मैं ये सब नहीं हूं। ये राग, ये द्वेष, ये कलह, ये कलेश, ये मैं नहीं हूं। ये सब मैंने नहीं किया है। और क्या हम कह रहे हैं? मुझसे हो गया, मुझसे हो गया, मुझसे हो गया, मुझसे हो गया। जाप करते हैं, मुझसे हो गया, मुझसे हो गया, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गुस्सा हो गया, मेरा गुस्सा, मेरी घृणा, मेरी ईर्ष्या, दिन भर मेरा का जाप लेते हैं। आत्मा आके ठुक ठुक के कह रही है, मैं आत्मा हूँ, ये सब शरीर है, मैं ऐसी नहीं हूँ, ये सब रोल में हो रहा है, ये तमो प्रधानता का रोल चल रहा है, वहां ये सब हो रहा है। मैं आत्मा बहुत प्योर हूँ, मेरी ऊर्जा से कार्य करो। जस्ट प्योरिटी। इमेजिन कैसे लग रहा है, जैसे लौकिक में हम किसी को एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं ना, मैंने नहीं किया है, मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने ये कहा, मैंने, और हम अपने आप को एक्सप्लेन कर करके थक जाते हैं, लेकिन सामने वाला समझता ही नहीं है या समझना ही नहीं चाहता। वही हाल आत्मा का हो गया इस समय, बिल्कुल वैसे आत्मा वाला ही दिखा सामने। आत्मा वो विलायती है जो आकर भारतवासियों को जगा रही है। हर ब्राह्मण को अभी भी नींद पड़ी हुई है, ब्राह्मण अभी भी जगे नहीं, एकदम घोर निद्रा में। एंड भी एक और भी चीज है कि जैसे भारत में देखो तो विदेशी बहुत रेयरली कोई दिख जाता है तो एकदम सब देखने लग जाते हैं। द सेम मैनर के जो ये सातों गुण हैं जो भी आत्मा यूज करे दैट इज ऑल्सो विदेशी। आई मीन बहुत रेयर ऐसे केसेस है जो सातों गुणों को महसूस कर पा रही हैं। ऐसे भी इसको अपन ले सकते हैं ना। बिल्कुल ले सकते। जैसे हम अपने ही यज्ञ में देखते हैं, बड़ी थोड़ी ऐसी आत्माएं हैं, बहुत थोड़ी, जो अपने गुण और शक्तियों से रोल में बैठी, वो गुणों को ही रोल में ला रही है, वो बाकी और किसी आइडेंटिटी को नहीं एंटरटेन करते हैं। वो सिर्फ अपनी ईश्वरीय संतान के रोल को ही एंटरटेन करते हैं। एंड भी इसको बाबा ने कितना स्ट्रिक्ट वर्ड्स में आगे वाले पैराग्राफ में बोला है कि नेम फेम तो होगा पर तुम्हारी एक्टिविटी, हम्म। तुम्हारा नाम तो होना ही है। जो बाबा ने कहा बीकेएस का नाम होगा ही सही। बीके यानी क्या? भगवान की एनर्जी। जी। हमारा नाम नहीं होना है,
हम नहीं फिर नहीं उसको शरीर से जोड़ लेते हैं। नहीं, हम ऐसे बात कर रहे हैं कि हाँ, जी आपकी नहीं बात कर रहे हो, ऐसे जो एक जनरल वे में चलता है। बीके यानी शरीर, बीके यानी ब्राह्मण, बीके यानी बीके सोना, बीके तनीषा, बीके अंकिता, बीके चेतना, बीके चांदनी, बीके सब बीके तो है, पर बीके ये बीके के भी नहीं है। रोल है ना, हाँ अपने आप में बीके भी एक रोल है, जैसे कलयुगी रोल है, ये भी रोल है, और क्या। हम्म बीके मीन्स वो प्योर एनर्जी, ईशा प्योरेस्ट एनर्जी, यस, जैसे आप सोना अशरीर, अशरीर, अनाम। बाबा कहते हैं आत्मा का कोई नाम नहीं है, विदेही, कोई देह नहीं, मैं आत्मा रूप में कोई भी शरीर में नहीं हूँ, बीके के शरीर में भी नहीं हूँ। आत्मा एकदम ट्रांसपेरेंट, प्योर, अशरीरी ऊर्जा है। ये पक्का करना, मैं अशरीरी, मैं अशरीर, मेरे पास कोई शरीर नहीं। जब मैं अभी तक बिंदु भी देख रही थी ना, तो बिंदु में भी एक फॉर्म बना रही थी, आई एम फॉर्मलेस, आई एम फॉर्मलेस। इसका निरंतर, कड़ा, गहरा, एकदम फोर्सफुली अभ्यास, तो फिर देवता वाले पार्ट में जा पाएंगे। ये एकदम निराकार बने, मतलब निराकार वाले पार्ट में अपने आप को स्वीकार करेगी 100%, तब उसके अंदर वो अच्छे से देवता वाला स्वरूप बना पाए। इसलिए बाबा ने कहा साइमल्टेनियसली तुमको 3 काम करने हैं। तुम्हें एक ही पल में निराकार भी बनना है, उसी पल में तुम्हें अपने देवी स्वरूप को बनाना भी है ना, पालना करनी है देवी स्वरूप का, पूरा सारे गुणों और शक्तियों का मंथन करना है, और उसी पल तुम्हें पुराने का विनाश भी करना है। ये तीनों कार्य साइमल्टेनियस, त्रिमूर्ति हो तुम, एक एक आत्मा दी होती है जी। आज अभी उस भक्ति से मैं मालूम ये अंडरस्टैंडिंग में था, जैसे जो तीनों बता रहे हैं, स्थापना, विनाश, पालना, और वो सब भी हो रहा है, मगर सेपरेटली दिख रहा है, मतलब एक्सपीरियंस में आ रहा है, मतलब शब्द में बोल पा रही हूँ, वो एक्सपीरियंस में। जो शब्दों में ना बोल पाओ वही एक्सपीरियंस है, जिसमें शब्द आ गए वो एक्सपीरियंस थोड़ी रहा, वो तो फिर साकार वतन का काम हो, साकार वतन का प्रॉपर्टी बन जाएगा। जब वो एक्सपीरियंस शब्दों में आ जाता है, वो साकार वतन की प्रॉपर्टी हो जाता है। इसलिए सब मतलब वो कुछ सब एनर्जी है, ऐसा। अच्छा, उन्हों से आवाज अच्छा निकलेगा। विलायत से आए भी थे कि हमको कोई बतावे पीस कैसे हो सकती है, क्योंकि बाप भी भारत में ही आते हैं। ये बात तो तुम बच्चे ही बता सकते हो। दुनिया में फिर से वह पीस कब और कैसे होगी, तुम बच्चे तो जानते हो। बरोबर पैराडाइज अथवा हेवन था, नई दुनिया में भारत पैराडाइज था, यह और कोई भी नहीं जानते। मनुष्य की बुद्धि में यह बात ही बैठ गई है कि ईश्वर सर्वव्यापी और कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दिए। सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि भारतवासी ही बने। ये गीता शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के, फिर भी ये सब ऐसे ही बनेंगे। बलरामा को जानते हैं, फिर भी बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो विनाश तो जरूर होगा, बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने। यह तो खुशी की बात है ना। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में खुशी होती है ना, हम ये सब पास कर ये देवता जाकर बनेंगे। सारा पढ़ाई पर मदार है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाप हमको पढ़ाकर ये बनाते हैं। बरोबर पैराडाइज हेवन था। मनुष्य तो बेचारे बिल्कुल ही मुंझे हुए हैं। बेहद के बाप पास जो ज्ञान है वे तुम बच्चों को दे रहे हैं। बाप की तुम महिमा करते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर ब्लिसफुल भी है, खजाना भी उनके पास फुल है। तुमको इतना साहूकार कौन बनाता है? यहाँ तुम क्यों आए हो? वर्षा पानी। अगर कोई की तंदुरुस्ती अच्छी है परंतु धन नहीं है, तो धन बगैर क्या होगा? वैकुंठ में तो तुम्हारे पास धन रहता है। यहाँ जो जो साहूकार है उनको नशा रहता है, हमारे पास इतना धन, यह कारखाने आदि। शरीर छोड़ा खल्लास। तुम तो जानते हो हमको बाबा 21 जन्मों के लिए इतना खजाना दे देते हैं। बाप खुद तो खजाने का मालिक नहीं बनते, तुम बच्चों को मालिक बनाते हैं। यह भी तुम जानते हो विश्व में शांति तो सिवाय
गॉडफादर के कोई स्थापन नहीं कर सकता। ये मेरे अंदर ना एकदम एनग्रेव्ड होना चाहिए, मेरे जीवन में, मेरे विश्व में और पूरे इस संसार में शांति स्थापन करने की ताकत, काबिलियत सब मेरे शिव बाबा में है। अब शिव बाबा में कैसे, अब शिव बाबा से मैं ये कैसे लूं? वो बाबा मुझे फ्लो कराता है मुरलियों के थ्रू, योग के थ्रू, धारणाओं के थ्रू, सेवाओं के थ्रू। फिर बाबा ने ये 4 हमें विटामिन दिए हैं। एक विटामिन से काम नहीं चलेगा। You need to have 4 vitamins every day. ज्ञान, योग, धारणाएं एंड सेवा। सेवा को भी बाबा ने डिवाइड करा, तन से, मन से, धन से और वाणी से। फिर बाबा ने धारणाओं को भी डिवाइड करा, एक है सूक्ष्म धारणाएं, दूसरी है स्थूल धारणाएं। देह के लिए भी, शरीर के लिए भी धारणाएं दी बाबा ने, मन के लिए भी धारणाएं दी, बुद्धि के लिए भी धारणाएं दी, ताकि वो संस्कार में कन्वर्ट हो जाए। फिर बाबा ने योग यूज किया। योग में भी एक ही विधि नहीं दी बाबा ने, हर दिन नई विधि, हर दिन नई विधि। कोई कई बार पूछता है आपके राजयोग में क्या सिखाते हैं? बहुत भारी क्वेश्चन होता है ये तो ये आंसर निकलता है क्या नहीं सिखाते? ये बताइए, हम आपको कहाँ से शुरू करें? वहां ध्यान है, वहां एकाग्रता है, वहां हीलिंग है, वहां काउंसलिंग है, वहां क्रिएशन है, वहां डिस्ट्रैक्शन है, वहां पालना है। वो साइंटिस्ट भी है, वो हिस्टोरियन भी है, वो सब कुछ है। वो कवि भी है, वो कथा भी है, और वो सार भी है, वो विस्तार भी है। वो सब कुछ कराता है उसमें। एक विधि से पढ़ाता कहाँ है वो, जो हम आपको बता दें ये है राजयोग। बहुत शॉर्ट में बोल सकते, बोलते हैं हाँ, कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर राजयोग। राज मतलब राजाई, राजाई पाने का योग, राजाई से योग। पर राजाई का वैरायटी कितना है? कर्मेंद्रियों पर राजाई, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर राजाई, अपने सारे परिस्थितियों पर राजाई, कल पर राजाई, पास्ट पर राजाई, सब पर विजय, सो मैनी विक्ट्रीज। तो ये विक्टोरियस बनने की पढ़ाई है, बट इन एवरी फील्ड। ऐसा नहीं कि बस एक कोने में, नहीं। इसमें हीलिंग भी होती है, इसमें पावर्स भी आती हैं, इसमें सब कुछ होता है। तो कैसे बताएं? ज्ञान हर दिन नया। कैसे बताएं कि हम क्या पढ़ते हैं? हम रोज नया पढ़ते हैं। चाहे वो शब्द सेम हो, पर वो रोज नए मीनिंग के साथ सामने आता है, क्योंकि वो सागर है, मीनिंग ही नया होता है। और आपको पता है इसका इफेक्ट पूरे यूनिवर्स पे पड़ने लगा है। मालूम कैसे? मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे पहले मुझे कथाएं होती थी ना, ये मुरारी बापू की कथा एंड गीता भागवत की कथा और, तो पहले सुनते थे बहुत, लाइक 20 years बैक तक तो सुनते थे। तो अभी रिसेंटली अब क्या होता है, वो पूरी कथा तो सुनने की कहीं जरूरत ही नहीं, हर चीज की छोटी छोटे क्लिप्स आ जाते हैं। तो इधर ऑब्जर्व किया कि लोगों ने मुझे क्लिप्स भेजे, देखो ना यही वाली बात तो तुम लोग भी कहते हो, देखो ना यही वाली बात तुम लोग भी कहते हो। नहीं कहा ऐसे कैसे हो रहा है, ये लोग तो बहुत डिफरेंट बोलते थे पहले, है ना, एकदम टू द पॉइंट, राम के बारे में बात हो रही, कृष्ण के बारे में बात हो रही, ऐसे ही हो रहा था। व्हाट इज द चेंज? देन आई ऑब्जर्व्ड कि ये सारे लोग अब सिर्फ राम कृष्ण रावण इसकी बात नहीं कर रहे, वो भी अब उसके मंथन में जा रहे हैं कि राम का अर्थ क्या, कृष्ण का अर्थ क्या, रावण का अर्थ क्या, उसको कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है। आज महाभारत है, ये सारी बातें आजकल हो रही है, उन सब कथाओं में हो रही है। ये वाइब्रेशंस कहाँ से जा रहे हैं? यहाँ से जा रहे हैं।
ये मंथन करने की पावर कहाँ से जाए? इसीलिए बाबा कहते हैं ये यज्ञ वो ज्वाला है, वो पता नहीं क्या-क्या कर रही है, हम तो सोच भी नहीं सकते। ये ज्वाला यहाँ से जो निकल रही है, प्रस्फुटित हो रही है, वो हर एक को जाके कैसे छू रही है, उनका ही दृष्टिकोण बदल गया कथा सुनाने का। इतने लोगों को सुना वही जो छोटे-छोटे क्लिपिंग्स लोगों ने भेजे, सेम कैसे? लगा अरे ऐसे लगा जैसे कहीं पर तो शिवानी दीदी के वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, कहीं पर तो सूरज भाई के वर्ड्स आप संकल्प करिए, आप दृढ़ संकल्प करिए, आप सुबह उठ कर ये वर्ड्स बोलिए, उसको बोलेंगे अफ़र्मेशंस बोलिए, हम लोग उसको स्वमान बोलते हैं, उनको अफ़र्मेशंस बोलते हैं। सी इन द मॉर्निंग ये अफ़र्मेशन, रात में ये अफ़र्मेशन, है ना? एंड योर थॉट इज़ योर डेस्टिनी, ये सब कहाँ से अचानक से आने लग पड़ा 10 साल के अंदर, 15 साल के बाबा ने अंदर। कहा था ना, बाबा ने, याद करो जब हम लोग वहां थे कि 10 इयर्स में सब कुछ बदलेगा, ये सब आएंगे, जितने भी हैं ये सुन के आएंगे। तो बाबा का वो देखते हुए भी, मतलब इतने जर्नी में देख रहे हैं, तो देखो बात सही हो रही है। बिल्कुल सही। स्लोली एंड स्टडीली उन्होंने सिर्फ बाबा नहीं बोला, बाकी अभी टीचिंग सारी हैं, और एंड में बाबा बोलता है ना, फिर एंड में एकदम से सब चीज मानेंगे को अभी तो एक्सेप्ट करेंगे। मंडलेश्वरों हाँ, हाँ, का सब, हाँ। अगर एक्सेप्ट आप लोग करेंगे। सबने दी देखा हम कि सारे मंडलेश्वर्स जितने भी ये साधु संतों का पूरा एक वहां पर सम्मेलन हुआ माउंट आबू में, एंड हाँ दे जी। एक्सेप्टेड, दे होल हार्टेडली एक्सेप्टेड तो व्हाट वही इज। ना, हमारे ही सामने ये हुआ, जब, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, जब तब गई थी स्टार्टिंग में ही, तभी कहते थे ये होगा, चेंज होगा। तो कई बार लगता था सब लोग ना सिर्फ अपनी बात रखने के लिए बोलते हैं, ऐसा कहाँ होने वाला, जो इतने स्ट्रांग है अपने ही घरों में देखते थे, भक्ति मार्ग बहुत स्ट्रांग है, कि कहाँ चेंज होंगे तब। लेकिन हमारे ही सामने इसी जर्नी में हमने देख लिया, ये जो बाबा बोलता है वो एक्चुअल में होता है। बिल्कुल तो सही। जब बाबा ने कहा कि सबको यहाँ आना ही है और वापस जाना ही है, यहाँ आए बगैर कुछ हो नहीं सकता, तो वो हो रहा है। अब दी आत्मा और रोल भी अलग सब जगह हो रहा है। यस हो रहा है, ये छोटे तो छोटे पता है क्लिप्स दिख आ कि रहे हैं। ये जो समझ है, आ, ये जो समझ की एनर्जी है, इट हैज स्टार्टेड ब्लास्टिंग। जैसे कहते हैं ना बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो बाबा कई बार बोलते तुम आत्मा बॉम्ब हो, वो लोग एटम बम है, तुम भी एटम बॉम्ब हो, आत्मा बॉम्ब। तो वो फट रहा है, वो एनर्जी हमारे यहाँ से निकल, इस यज्ञ से निकल पूरे विश्व को छू रही है। सबके फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, सब अपने धर्मों को भी डिफरेंट नजर से देखने लगे। उन धर्म पुरुषों की बात सुन लो आप बैठकर, जो जो वो सुना रहे हैं, सुखमनी साहब सुना रहे हैं, या कोई बैठ कर के अभी उस दिन कौन कौन था जो बोल रहा था कुरान में क्या लिखा है, और जो नमाज पढ़ते हैं वो एक हिंदी वर्ड है, एंड उसका अर्थ ही है उसको नमन कर रहे हैं जिसने ये सब रचा है, राइट। अभी निर्वाण षटकम को कितना स्ट्रांगली सामने रखा जा रहा है कि देखो वो तो कह ही रहे कि शिव आकार में है ही नहीं, शिव तो वो प्योर कॉन्शियसनेस है। तो आ रही है ना चीजें सामने, पहले कहाँ थी ये सब बातें, ये मंत्र तो बहुत पुराने हैं। तो हमारी कमी थी ना, जैसे बाबा रोज बोलता है कि जब तुम ही देवियां अपने ऊपर नहीं विश्वास हो नहीं रहे करोगी, थे तो खुद ही तुम, विश्वास नहीं करोगी, तो दूसरे कैसे करेंगे। और आज जब हम विश्वास करें तो हमें दिख भी तो रहा है। हाँ, दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। अब यज्ञ पर ऐसा प्यार आता है, लगता है बाबा क्या पावरफुल यज्ञ से हम जुड़े हैं, कि उसकी अब किसी को ये नहीं पता कि वो बदल कैसे रहे हैं। उन्हें नहीं पता चल रहा है कि उनका दृष्टिकोण कैसे बदल रहा है, वो कैसे उसको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करने लग पड़े, वो कैसे मानने लग पड़े कि हाँ वो महाभारत आज ही के इरा की बात हो रही, हर घर में वो महाभारत है, वो महाभारत कहीं और भी नहीं भीतर ही लग रहा है, वो रावण भीतर ही बैठ, ये सारी बातें सबके मुख से अचानक से कैसे प्रस्फुटित हो रही है, क्योंकि हम आत्माएं जब नुमाशाम करते हैं तो हम घूमते हैं और हर आत्मा को जाकर छूते हैं। हे आत्मन, तुम आत्मा, लाइक मुझे याद है एक बार हम लोग को बाबा ने करवाया था कि हर आत्मा के चेहरा हटा करके वहां पर हाथ बाबा का के चतुर्भुज वाला। वहां पे हाँ चित्र, जी। बाबा का चित्र घूम रहा है। हर एक का गला हटाया था हम लोगों ने, हर एक का, पूरे 800 850 करोड़ आत्माओं के गले साफ, और माँ बाबा का चित्र, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। अब जो ये हम लोग अभ्यास करते हैं, या ये वाइब्रेशंस जो हम लोग फैलाते हैं, तो उनके अंदर जग रहा है ना। अब उनको पता थोड़ी चल रहा है कि कौन आके जगा के चला गया।
ऐसी देखो अब बात इसी से एक चीज क्लियर होती है, जैसे आपने कल बोला था कि परसों आपने कहा था हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं उसका मतलब इफेक्ट आ रहा है। देखो आज बाबा ने उसका जवाब भी दे दिया कि जब हम अपनी स्टेज पे स्थित हो गए, पहले तो हमको ही अपने आप को देवी बोलते हुए शर्म आती थी, जब कोई बोलता हम बोलते थे ना बाबा हम कैसे हो सकते हैं। तो आज जब उस स्टेज पे आ गए तो सामने बाबा ने पूरा दृश्य दिखा दिया। शायद यही साक्षात्कार होता होगा जो यही बाबा कहता है। साक्षात्कार होता है, जब आपको समझ आता है, when you understand कि how it is working, how it is touching the souls, how they are actually changing their minds, their concepts, their beliefs, they are changing and very easily they are changing. कोई ifs and buts भी नहीं लगा रहे, ऑटोमेटिक चेंज कर रहे हैं, हम जाके उनको बोल भी नहीं रहे। ये है सूक्ष्म सेवा, ये है सूक्ष्म सेवा, जो कहीं कहीं वो उनको जाकर ये एनर्जीज छूती हैं और वो कहीं से उठते और वो अपनी ही बातों को अब चेंज कर रहे हैं। वो सारे एक बार हम लोगों ने, बाबा ने हम लोगों से बहुत दिन ये वाला नुमाइशाम भी कराया था कि सारे धर्म पुरुषों को हम लोग इमर्ज कर रहे थे, सारे के सारे धर्म पुरुषों को बाबा के पास हम लेके जा रहे हाँ हैं। याद है, ये करवाया था आपने। क्या नहीं बाबा कराता, अब बताओ किसको बताएं कि वो योग में क्या क्या कराता है। आजकल इनर चाइल्ड हीलिंग चल रहा है, बताइए भाई, किसी ने सुना ही नहीं कि इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होता है। उसके लिए आपको पता है दीदी ये लाखों जब रुपए वो खर्च और करने इवन साइंटिस्ट को भी कराया था, तो धर्म पुरुष वो ना साइंटिस्ट। जो दिल्ली में आपकी दीदी आवाज कट रही है, कौन गुरुजी बोल? गुरुजी बहुत फेमस है ना। हाँ जी, आवाज आ रही है दीदी? हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। जो गुरुजी है ना व्यक्त हुए दीदी, तो वो ना देखते हैं वो तो मैं डर जाती थी। तो बाबा मुझे, फिर बाबा ने समझाया इनको बताओ कि बाबा आए हुए हैं। तो उनके फॉलोअर्स को भी समझ आया कि फिर अच्छा इनविटेशन आता है ऐसी जगह से तो कर वहाँ पे। इसीलिए अब हमें कोई इनविटेशन भी वो नहीं करना है, मतलब मना नहीं करना है कि हम वहां नहीं जाएंगे। कहीं से भी इनविटेशन आए, जागरण से आए तो कहीं कथा से आए, हमें वहां जाकर के बस वाइब्रेशन फैलानी, एक बार शांति। तो बाबा ने बोला नहीं था कि जहाँ पे मरते भी हैं वहां पे भी तुम्हें को वहां भी बुलाया जाओ, जाता शमशान में है। भी चले जाओ और वहां भी हाँ। वाइब्रेशन फैलाओ, है ना, वहां भी पर्चे बांटो ना। तो पर्चे या तो सूक्ष्म रूप से बांटो या स्थूल रूप से बांटो, बट पर्चे जरूर बांटो। जहां तक की हिम्मत है उतना तो करो। अगर वाइब्रेशंस फैलाने की हिम्मत है तो वाइब्रेशंस फैलाओ, बोलने की हिम्मत है तो बोल दो। सबके सबसे फर्स्ट क्लास चित्र है ये त्रिमूर्ति गोले का, इस चक्र में ही सारा ज्ञान भरा हुआ है। तुम्हारी ऐसी कोई वंडरफुल चीज होगी तब वे समझेंगे इसमें जरूर कोई ऐसा राज है। बच्चे कोई कोई छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं, वे बाबा को पसंद नहीं आते। बाबा तो कहते हैं बड़े चित्र लगाओ जो दूर से कोई पढ़कर समझ सके। मनुष्य अटेंशन बड़ी चीज पर देते हैं, इसमें क्लियर दिखाया हुआ है। उस तरफ है कलयुग, इस तरफ है सतयुग। बड़े बड़े चित्र होंगे तो मनुष्य का अटेंशन खींचेंगे, टूरिस्ट भी देखेंगे, समझेंगे भी वे अच्छी तरह से। ये भी जानते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, बाहर से तो ऐसे नहीं जानते। 5000 वर्ष का हिसाब तुम क्लियर समझाते हो, तो ये इतना बड़ा बनाना चाहिए जो दूर से देख सके और अक्षर भी पढ़े, जिससे समझे कि दुनिया की अंत तो बरोबर है। बॉम्ब्स तो तैयार होते रहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी। तुम विनाश का नाम सुनते हो तो अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए, परंतु ज्ञान ही नहीं होगा तो खुशी भी नहीं होगी। आप कहते हैं देह सहित जब तक सब कुछ छोड़कर अपने को आत्मा नहीं समझोगे, आपका बाबा के साथ योग लगेगा भी नहीं। ये मुझे कल एहसास हो रहा था कि बाबा जब तक इन देह के इनके सारे वाइब्रेशंस में मैं आत्मा हूं ना, तुम आए हुए हो, मेरे बगल में बैठे हुए हो, पर मैं तुम्हें महसूस नहीं कर पाती, नहीं कर सकती। मैं समझ गई ये सब तक इन आइडेंटिटीज के वाइब्रेशंस में मैं आत्मा रहती हूँ, मैं तुम्हें नहीं महसूस कर सकती। और इसीलिए जब हम लोग मुरली में बैठते हैं, हम लोग एक्चुअली में आइडेंटिटी लेस हो जाते हैं। वी आर जस्ट
जैसे ना होता एकदम छोटा-सा बेबी बहुत ज़्यादा भूखा और बस उसको सिर्फ़ मुरली दिख रही। उस वक़्त ना दुनिया दिख रही, ना दीन दिख रहा, ना अच्छा दिख रहा, ना बुरा, ना पाप, ना पुण्य, ना गिल्ट, ना फ़ियर, कुछ भी नहीं। इट्स जस्ट बाबा एंड मी, मुरली एंड मी, मुरली एंड मी। इसमें घुसे, ऐसे लग रहा है जैसे लहरें हैं, उसमें गोते खा रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं, फिर ऊपर आ रहे हैं। ओह वाह! ओह वाह! जैसे राइड्स में हो हम लोग। तो उतनी देर तो पता ही नहीं होता व्हाट इज़ गिल्ट, व्हाट इज़ फ़ियर, व्हाट इज़ देभान, व्हाट इज़ ऑल द आइडेंटिटीज़। हाँ, हाँ, इन सबसे बिल्कुल परे मैं तो एकदम बाबा की एनर्जी में होती हूँ। इसलिए बाबा तो कंफर्ट जोन है ना, जब यहाँ पे हम बार बार ज्वाइन होते हैं, बार बार ज्वाइन होते हैं, दिस इज ऑल्सो कंफर्ट जोन ना। जब बीच में ना गैप होता है, तब भी वो स्थिति होनी चाहिए ना। धीरे-धीरे तो आएगी ना, यहाँ पे ये बहुत लगता है ये तो कि मैं धीरे-धीरे पर देखो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर ये स्थिति इस पॉइंट पर आकर टिकती है कि हाँ, जब सब जुड़े, नो मेरा एक टाइम है मैं उसमें बैठी हूँ। हाँ, और मैं उस उस समय सिर्फ बाबा और मैं मुरली के साथ इतनी चर्निंग कर रही हूँ, अपने से डिप लगाना, अकेले बैठकर डिप लगाना, उसके न्यू-न्यू पॉइंट्स लिखना, उसका मज़ा लेना। ओह वाओ! ये क्या समझ में आया। ये तो बड़ा कंचन जी, बेहतरीन समझ में आया। दिस यस। इज ओन। तो मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मेरे युगल आते थे ग्रुप से लीड करवाते अकेले, फिर बाबा किसी ना किसी तरह से वो मदद करता है, मुरली से, किसी वीडियो से, नहीं तो खुद कुछ ऐसी टचिंग हो जाती है। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे इंडिपेंडेंट मुझे तो बाबा ने बनाया है। यस, बिल्कुल। हाँ, ये बात है। जब ग्रुप छोड़ा था, जब है ना ग्रुप में बीच में थोड़ा गैप किया था सेल्फ के लिए, तब जब यहाँ पे मुरली होती थी तो ऑटोमेटिक एनर्जी कनेक्शन होता था। ये फील किया है उस टाइम। पर अंकिता बहन यहाँ की एनर्जी से कनेक्ट ही नहीं होना है। मतलब बाबा की एनर्जी से ऐसा बाबा फील की होता था, एनर्जी 24/7 संगठन की एनर्जी के से आस-पास भी होता। है। मुझे उसको कैच करना है। बाबा की एनर्जी 24/7 मेरे आसपास घूम रही है, मुझे उसको कैच करना है, तो मुझे अशरीरी हो, सिर्फ अपने बाबा के महावाक्यों से कनेक्ट होना है, उसमें गोते खाना शुरू करना है। सिर्फ मी एंड बाबा, मुझे वो एक्सपीरियंस किसी से शेयर भी नहीं करना है। मुझे किसी को बताना भी नहीं है कि हाँ, मुझे कितना अच्छा-अच्छा समझ में आ रहा है। मैं सब बाबा को बता रही हूँ, बाबा ये समझ आया, बाबा वो समझ आया एंड आई आई वो उसको तो बाबा ने कितना अच्छा उस भट्टी में बोला, अभी तो मुझे रोज़ याद आता है कि ओ बाबा मैंने सुबह का नाश्ता दे दिया आपको ताज़ा बनाकर, फिर दोपहर में मुरली करी, कई बार मैं आप लोगों के साथ नहीं भी जुड़ती हूँ, कई बार ऐसा होता है, वो मैं खुद करती हूँ फिर बैठ के, अच्छा ये वाली मुरली हो गई, चलो मैं बैठती हूँ अपने टाइम पर, बैठी उसमें से कुछ-कुछ बहुत अच्छा-अच्छा पॉइंट्स निकाला, लिखा बाबा को दिया, बाबा दोपहर का लंच भी दे दिया मैंने आपको। अब रात में बैठी, पता चला नहीं फिर से कनेक्ट हो पाई नुमा शाम या कुछ भी ऐसा आ गया, कोई बात नहीं मैं अलग से बैठूँगी, पता तो चल गया कौन-सी मुरली हुई है। लेके बैठे, बाबा मैं बैठती हूँ आपके साथ, फिर कुछ नया-नया निकला, बाबा लो डिनर भी आपको करा दिया। ऑलवेज़ न्यू भोजन। ये आपका और बाबा का होना चाहिए, इसका संगठन इज़ ओनली अ सपोर्ट। जी। संगठन इज़ ओनली अ सपोर्ट व्हेन आई एम फॉलिंग। मैं गिरने की कगार में संगठन पकड़ लेगा मुझे, पकड़ के खड़ा कर देगा, बस। दिस मच इज़ ओनली संगठन। कि हे वे भाग रहे होंगे, भटक रहे होंगे या बदमाशी कर रहे होंगे तो संगठन पकड़ के बीच में ले आएगा, कहाँ भाग रहे हो? कहाँ हो आजकल? जैसे किसी-किसी के लिए एकदम से बाबा टचिंग देता है, ये बच्चा आजकल आ नहीं रहा है, पूछो कहाँ है? उसको मैसेज डालती हूँ, कि बहन कहाँ हो आजकल? आजकल आपका दिख नहीं रहा है। हाँ दीदी यहाँ पर बिज़ी थे, ऐसा था, वैसा था। ओके ठीक है बाबा बच्चा है, दे दिया बाबा को। बाबा ने कहा जैसे एक बीच के होते हैं ना वो कॉल सेंटर वाले, ये जाओ देखो ये बच्चा कहाँ है? ओके बाबा, मैसेज डाला बच्चे ने रिप्लाई दिया, लो बाबा यहाँ है ये बच्चा, खत्म। डिटैच्ड होना है और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ब्राह्मण एक एक कहानी बाबा ने मुरली में सुनाई है कि एक बार योगी था एक, दुनिया से डिटैच ना घर ना द्वार ना कपड़े ना लत्ते कुछ में उसका सबको लगा वाह ये वैरागी ये परफेक्ट वैरागी। वो शरीर छोड़ने लगा, सब लोग बड़े खुश हुए कि अरे इतना इतना पावरफुल साधु अब शरीर छोड़ रहा है, हम लोग सब बैठते हैं उसके आस।
और अंत में उसके मुख से पता क्या निकल गया? मेरा लोटा कहाँ है? वो बस जो एक लोटा हाथ में लेके चल रहा था, बस उसी में वो अटक गया। वो लोटा भी याद ना रहे, इसीलिए अशरीरी अशरीरी विदेही, ना किसी से रिश्ता नहीं है, किसी से भी रिश्ता नहीं है। इतना अंदर तक सफाई करनी है। ये दर्जी की सुई याद आ रही है। दर्जी की इतना अभी इतना पेनफुल लग रहा है। दीदी एक ना तो सचिन आपको भाई पेनफुल इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप इतने अटैच्ड हो। अटैचमेंट ही पेन देता है, वरना कभी ना लगे पेनफुल। जैसे पूनम आत्मा पहले दिन ही बोल दी कि मेरा अटैचमेंट एक जगह पर है, मुझे मालूम है और मैं वहां छेड़छाड़ नहीं मचाऊंगी। जब उसको बाबा ने करा ही दिया पकड़ के, कैसे कैसे नहीं करूं, कराऊंगा तो मैं हूं ही हूं, तो उस दिन उनको दर्द हुआ होगा ही। जहां अटैचमेंट होगा वहां से हल अलग होने में। पर वहां पहले बाबा को फिट तो करो ना। बट दी कहीं जहाँ पे अटैचमेंट है भी तो वो फुल तो नहीं जा रहा है, अटैचमेंट इंटेंसिटी वर्ड कम है। अपने आप में ही अशुद्ध है अंकिता आत्मा। चाहे आप उसको किसी भी रूप में बोलो, कितने भी लेपापोती करके बोलो, अटैचमेंट इज अ नेगेटिव एनर्जी। नेहा में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना दीदी। नेहा बोल सकते हैं, संगठन में होता ये मेहनत की बात है, है जी। यही मेहनत की बात है। आगे लिख दिया बाबा ने, देह सहित सब कुछ छोड़ अपने को आत्मा समझो, अपनी आत्मा का योग मुझ बाप के साथ लगाओ। ये ही मेहनत की बात है। पावन बनकर ही पावन दुनिया में आना। तुम समझते हो, हम ही बादशाही लेते हैं फिर गवाते हैं। ये तो बहुत सहज है, उठते बैठते चलते अंदर में टपकना चाहिए, अंदर में टपकना चाहिए। मैं विदेही, मैं अशरीरी, मैं प्योरेस्ट होलीएस्ट अशरीरी। एक भी दाग, एक भी धागा मुझसे अब जुड़ा हुआ नहीं है। एकदम हटा दिया मैंने सब, क्लीन। बाप आई है पढ़ाकर देवता बनाने, है ना। पढ़ाने के लिए क्या आया है? देवता बनने की पढ़। तो इतनी अथाह खुशी बच्चों को रहनी चाहिए। अपने से पूछो, इतनी अथाह खुशी है? बाप को इतना याद करते हैं? चक्र की भी सारी नॉलेज बुद्धि में है, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए, नहीं है ना? नहीं है ना, यानी अटके हुए हैं कहीं। आप कहते हैं मुझे याद करो और बिल्कुल खुशी में रहो। तुमको पढ़ाने वाला देखो कौन है। जब सबको मालूम पड़ेगा तो सबका मुंह ही फीका हो जाएगा, परंतु अभी उन्होंने समझने में थोड़ी देरी है। अभी देवता धर्म के इतने मेंबर्स तो बने नहीं है, सारी राजाई स्थापन हुई नहीं है। कितने ढेर मनुष्यों को बाप का पैगाम अभी देना है। बेहद का बाप फिर से हमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। तुम भी उस बाप को याद करो। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का सुख देंगे ना। बच्चों के अंदर में तो अथाह ज्ञान की खुशी होनी चाहिए। और जितना बाप को याद करते रहेंगे तो आत्मा पवित्र बनती जाएगी। बाप की याद से आत्मा पवित्र बनेगी, एक दूसरे की याद से आत्मा पवित्र नहीं बनेगी, अपवित्र बनेगी। अगर मैं संगठन पर डिपेंडेंट हो रही हूँ, ये संगठन की ऊर्जा मेरे को खींच रही है, यानी मैं बाबा के साथ कहाँ हूँ? प्योरेस्ट एनर्जी सिर्फ बाबा है। आज तो बाबा ने कितना स्ट्रांगली बोला कि अगर तुम्हारा अंग किसी अंग के साथ चिपक रहा है तो उसकी जो स्थिति हो जाएगी वो तुम्हारी हो जाएगी। और कितना सत्य है ये, हम सबका अब अनुभव है ये, कि बाबा को याद करो मतलब बाबा की ऊर्जा, यानी प्योर पीसफुल लवफुल निर्दोष भाव नॉलेजफुल, ये सब में बुद्धि रहती है। जब इन सब के संग में रहती है, ऐसे लाइट 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 लाइट, जैसे इस दुनिया के है ही नहीं, है ना। और जैसे ही किसी का थॉट आया, उसके उसके बीच में गृहस्थी का, किसी किसी भी आत्मा का, किसी का भी आ गया, खट से गिरे। कैसे गिरे? कंपैरिजन आ जाता, कंपटीशन आ जाता, भय आ जाता,
गिल्ट आ जाता, ये सब कोई सीन याद आ गया, पास्ट याद आ गया, गिल्ट आ जाता, फियर आ जाता, खट से नीचे चले जाते। ओनली बाबा's एनर्जी इज द प्योरेस्ट एनर्जी। और एक चीज और बाबा इस भट्टी में एहसास करा रहा है कि जिस दिन तुम 100% इस एनर्जी में रहने के अभ्यासी बन जाओगे, बारंबार बारंबार बारंबार, इस पूरे यूनिवर्स में तुम्हारा विरोधी कोई नहीं रहेगा। अगर आज भी तुम्हारे विरोधी खड़े हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, यानी तुम अभी इम्प्योर हो, तभी किसी को विरोध हो रहा है तुमसे। प्योरिटी से किसी का विरोध हो ही नहीं सकता। प्योरिटी तो सीख कर रही है दुनिया, हर आत्मा पीस, प्योरिटी एंड हैप्पीनेस सीख कर रही है। उसको भूख लगी हुई है प्योरिटी, पीस और हैप्पीनेस की। अगर वो आपसे फ्लो कर रही होगी तो वो आपके विरोधी बनेंगे या वो आपके सहयोगी बनेंगे, बताइए। बाप का ये क्वेश्चन था मुझसे, ये क्वेश्चन मैंने बाबा के पास रखा। बाबा अभी भी लोग गुस्सा क्यों हो जाते हैं मुझसे? फालतू में कोई नाराज हो जाता है, बात कोई और होती है, बात कुछ और हो जाती है। बहुत बच्चे नाराज हो जाते हैं, बहुत सारी आत्माएं मुझसे नाराज हो जाती हैं। ये क्यों होता है अभी भी? मैंने कहा कि तुम प्योर नहीं हो अभी। अगर तुम्हारे से प्योरिटी की, पीस की, हैप्पीनेस की ऊर्जा निकल रही होगी, 24/7 निकल रही होगी, तो यही तो सबको चाहिए। उल्टा सब तुम्हारे परम मित्र, परम सहयोगी बनेंगे। एवरीबडी विल सपोर्ट यू। हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हें सपोर्ट ना करे। नहीं कर रहे जैसे यानी प्योरिटी में नहीं। विघ्न भी बहुत आते हैं ना दीदी, जब योग कम होता है ना, विघ्न बहुत चलते हैं घर में, हम्म अवस्था गिरती है तब। हम्म तो ये तो ऑब्जर्व किया है। yes। इसलिए बाबा कहते हैं स्मृति की पावर, स्मृति ही पावर है तुम्हारे। स्मृति को पक्का करो। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम बच्चे जितना सर्विस कर प्रजा बनाते हो, जिनका कल्याण, तो जिनका कल्याण होता है उन्हों को फिर आशीर्वाद भी मिल जाती है। सुना, जिनका कल्याण हो रहा है उनसे आशीर्वाद मिलते, उनसे सहयोग मिलता है, उनसे विरोध नहीं मिल सकता। बड़ा अच्छा आंसर बाबा का। टच हुआ और लगा सॉरी बाबा, अभी भी गड़बड़ तो खुद ही में, दूसरे को क्या बोले है ना। गरीबों की सर्विस करते हो, निमंत्रण देते रहो। ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। इतने छोटे बैच में ही कितनी नॉलेज भरी हुई, सारी पढ़ाई का तंत्र इसमें है। बैचेस तो बहुत अच्छे अच्छे ढेर बनाने चाहिए जो किसको सौगात भी दे सके। कोई को भी समझाना तो बहुत सहज है, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है, तो बाप और बाप का वर्षा, स्वर्ग की बादशाही कृष्णपुरी को याद करो। मनुष्यों की मत तो कितनी मुंझी हुई है, कुछ भी समझते नहीं, विकार के लिए कितना तंग करते हैं, काम के पिछाड़ी कितना मरते हैं, कोई बात ही नहीं समझते। सबकी बुद्धि बिल्कुल चट हो गई, अब आपको जानते ही नहीं, ये भी ड्रामा में नूंद है। सबकी मेंटल खलास हो गई है, मानसिक शक्ति। सुना, तो अभी जो जिन लोग के मन, जिनके प्रति मन में विरोध है या दुर्भावना है ना, उसके लिए पहले चेक करिए। सबकी, बाबा ने कहा सबकी। तो फिर मेरे जितने रोल्स है ना, माँ, पत्नी, बेटी, बहू, प्रोफेशनल जो भी आप हो, डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाटएवर, या होम मेकर, या जो भी, इतने सारे रोल्स आपको पता है। किसी की भाभी हो, किसी की नंद हो, किसी के देवर हो, किसी की देवरानी हो, व्हाटएवर वो सारी जितनी मेरे रोल्स हैं 19, उनकी मेंटल हालत बहुत खराब है ना। वो सारी रोल्स एंड आइडेंटिटीज की मेंटल हालत बहुत गड़बड़ है, उसकी नहीं सुननी है। वो तो नेगेटिव ही बोलेगी। जी। कितने अच्छे से ड्रामा समझ आ रहे हैं। मेंटल हालत में भी हम बाहर चले जाते थे, अच्छा मेरे आसपास जितने लोग घूम रहे हैं सबकी मेंटल हालत खराब होगी। सबसे ज्यादा मेरी आइडेंटिटीज की मेंटल हालत बहुत खराब है, मानसिकता ही खराब है। क्योंकि उसका जो मन डिजाइन हुआ है वो तो कलयुग ने डिजाइन किया है वो मन।
उसकी जो बुद्धि डिजाइन हुई है वो तो कलयुग ने डिजाइन की, माया ने मिलकर डिजाइन करी, कर्मों ने मिलकर डिजाइन करी। अब मैं उसके अनुसार अगर चलूं, जैसे कि मेरा एक रोल है मदर का, सब यहाँ मदर्स बैठी हैं तो बोल रही हूँ, मदर का रोल है, ठीक है, मदर का रोल, मदर रोल में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मदर रोल में बात माननी चाहिए, मदर रोल में ऐसे सारे डेफिनेशन है। मानसिक अवस्था ये है। अब किसी ने आया, अब बच्चा आया, बात नहीं मानी, क्या होगा? हिल गया। अब वहां पर मदर हटा देते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, अवतरित हुई हूँ, और अब वो आत्मा आई। उसको बच्चा बच्चा नहीं बोलते, उसको बोलते बाबा का बच्चा आया, बाबा का बच्चा आया और उसने कुछ कुछ बोल दिया, इसको शांति से भर दे, इसको प्योरिटी से भर दे, तुम तो हो ही प्योर, तुम तो हो ही शांत। एकदम निर्दोष भाव से उसको देख लिया। नो मदर, मदर आइडेंटिटी, वो उसकी मानसिक हालत बड़ी खराब है, क्योंकि वो तो यही बोलेगी ऐसे माँ से बात करनी चाहिए, ऐसे इतना पाल पोस के बड़ा किया, 22 साल 24 साल का बनाया, ऐसे बोलना चाहिए, बताओ। और वो गई गर्त में, मानसिक हालत खराब है ना उसकी, वो गई गर्त में। और मैं आत्मा, चूंकि अपने आप को माँ ही समझ रही थी, तो चली गई गर्त में मैं भी। अब फिर बाबा आया उठाने जगाने, बच्ची तू आत्मा है, बच्ची तू आत्मा। एक मुरली चली, एक अव्यक्त चला, फिर संगठन में जुड़ गए, बार बार सुने सुने सुने, अच्छा मैं तो आत्मा हूँ, ओके, खड़े हो गए। तो बार बार बेहोश, बार बार बाबा बैठ के सुंगाता है, बच्ची तू आत्मा, बच्ची तू आत्मा। हाँ बाबा मैं तो आत्मा हूँ, मैंने हम माँ के रोल से देख लिया था, सॉरी बाबा। तो माँ की मानसिक हालत खराब, बीवी की मानसिक हालत खराब, है ना। ये जो ऑपोजिट में बच्चा है वो भी तो किसी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा होगा। ऑब्वियसली, तो उसकी भी मानसिक हालत खराब है ना। तो सबकी मेंटल खल्लास हो गई, सबकी। आत्मा की नहीं, आत्मा एकदम निर्दोष है, एकदम प्योर है, कंप्लीट। उसको कुछ बनना बनना नहीं है, वो बनी बनाई है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, होल है, कंप्लीट है, फुल है, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लवफुल, सब फुल फुल है, हैप्पीनेस फुल, पावरफुल, प्योरिटी फुल, हाईएस्ट प्योरिटी। क्या बोला बाबा ने? हाईएस्ट होलीएस्ट हो। तो आत्मा ऐसी है, मैं आत्मा इतनी प्योर हूँ। अब मानसिक हालत किसकी खराब है? ये सारी आइडेंटिटी जो मुझसे चिपकाई गई इन 2500 वर्षों में, उन सब की मानसिक स्थिति खराब है। इसलिए बाबा कहते हैं माँ रूप में मत सोचना, आत्मा रूप में सोचना। मानसिकता ही बदल दो। मैं आत्मा हूँ, बहुत पावरफुल ईश्वरीय संतान, सर्व गुण, सर्व शक्ति, सर्व विशेषताएं, सर्व कलाएं, सर्व मर्यादाएं, पुरुषोत्तम हूं मैं, संपन्न, संपूर्ण। ये रटते रहना, रटते रहना, रटते रहना, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते दौड़ते सोते रटते ही रहना है। मैं आत्मा सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मैं आत्मा सर्व शक्तिवान, मैं आत्मा सर्व गुणों की खानो, मैं खजाना हूं, मैं बाबा का सबसे अनमोल। और बाबा को यहाँ, बाबा की सारी ऊर्जा को साकार वतन में लाने वाला मैं निमित्त हूं, मैं इतना पावरफुल हूँ। जब बोलते हैं मैं बाबा की, बाबा मेरा, यानी बाबा मुझ पर निर्भर, मैं बाबा पर निर्भर। वी बोथ एज अ कंबाइंड स्वरूप वर्क वेरी वेल। पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि को परिवर्तन करने की शक्ति उस पर आ जाती जिस पर मैं और बाबा कंबाइंड हो जाते। तो आप कहते बच्चों तुम पवित्र बनो, तो ऐसे स्वर के मालिक बन जाएंगे, परंतु समझते ही नहीं। आत्मा की सारी ताकत निकल गई। क्यों? किसने ले ली? आइडेंटिटीज ने ले ली। कितना समझाते हैं, फिर भी पुरुषार्थ करना और कराना है। पुरुषार्थ में थकना नहीं है, हार्ट फेल भी नहीं होना। इतनी मेहनत की, भाषण से एक भी नहीं निकला, लेकिन तुमने तो जो सुनाया, उसे जिसने भी सुना उस पर छाप लगी है। कितना प्यारा वर्ड बाबा ने आज ये बोला।
तुमने जो भी सुनाया उसकी छाप लगी है, पिछाड़ी में सब जानेंगे। तुम बीके की अथाह महिमा निकलने वाली है। परंतु एक्टिविटी देखते हैं तो जैसे एकदम बेसमझी की, कोई रिगार्ड ही नहीं, पूरी पहचान नहीं, बुद्धि बाहर भटकती रहती है। बाप को याद करे तो मदद मिले, बाप को याद करते नहीं तो गोया वे पते थे। तुम बनते हो पावन, जो बाप को याद नहीं करते तो उन्हों की बुद्धि जरूर कहाँ ना कहाँ भटकती रहती है। तो उनके साथ अंग से अंग नहीं मिलाना। किसी आत्मा को याद कर रहे हो, प्लीज नोट करो बड़ा बड़ा और अपने ही रूम के दरवाजे पर या दीवार पर चिपका दो। मैं जिस पल किसी और आत्मा को याद करता हूँ, किसी भी आइडेंटिटी को, ओ मैं मदर, ओ मैं फादर, बस गिर गए प्रणाम। अंग से अंग मिला और बाबा गया। मुझे अंग से अंग यानी मेरे मन बुद्धि संस्कार रूपी सूक्ष्म अंग सिर्फ बाबा से जुड़े रहेंगे, बाबा की महावाक्यों से जुड़े रहेंगे। जो मधुबन में है ना, शिव बाबा याद है, हाँ, ऊपर हर जगह लगाते हैं। हर जगह लिखा रहता है, पर मतलब नहीं समझते ना। शिव बाबा याद है यानी बिंदु को याद कर लिया, खत्म हो गया, बिंदु बाबा याद है। शिव बाबा याद आज है, वो डीप मीनिंग समझ में आया दीदी, एनर्जी याद के है। वाइब्रेशन में रखा। हाँ, किसकी संतान हो तुम, तुम्हें याद है। पवित्र और अपवित्र इकट्ठे हो न सके, इसलिए बाप पुरानी सृष्टि को खल्लास कर देते। दिन प्रतिदिन कायदे भी सख्त निकलते जाएंगे। बाप को याद नहीं करते तो फायदे के बदले और ही नुकसान करते हैं। दूसरों को याद करो, सिर्फ नुकसान ही होना है, कभी फायदा नहीं होगा, कभी नहीं। फायदा होगा ही जब आप अपने को आत्मा मानोगे। पवित्रता का सारा मदार याद पर है। एक जगह बैठने की बात नहीं, यहाँ इकट्ठा बैठने से तो अलग अलग पहाड़ी पर जाकर बैठे वे अच्छा। जो याद नहीं करते वे हैं पतित, उनका तो संग भी नहीं करना चाहिए। चलने से भी मालूम पड़ता है, याद बगैर पावन तो बन ना सके। हर एक के ऊपर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का। वह बगैर याद की यात्रा निकले कैसे, वह गोया पतित ही है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए सारी पतित दुनिया को खलास कर देता हूँ, उनका संग भी ना हो। परंतु इतनी भी बुद्धि नहीं कि किसके साथ संग करना चाहिए। सुना, इतनी भी बुद्धि नहीं कि किसके साथ संग करना चाहिए, देहधारियों के साथ। हम्म तुम्हारा प्यार पावन का पावन के साथ होना चाहिए, ये भी बुद्धि चाहिए ना। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना है। इतना सब त्याग करना कोई मासिक अगर नहीं। बाप को तो बच्चों पर अथाह प्यार है। बच्चे पावन बन जाओ तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। हम तुम्हारे लिए पावन दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। इस पतित दुनिया को बिल्कुल खलास करा देते हैं। यहाँ इस पतित दुनिया में हर चीज तुमको दुख देती है, नोट कर लीजिए। हर चीज तुम्हें दुख देती है, हर हर मतलब हर। आयु भी कमती होती जाती है, इसको कहा जाता है वर्थ नॉट अ पेनी। कौड़ी और हीरे में फर्क तो होता है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, गाया भी जाता है सच तो बीठो नच। तुम सतयुग में खुशी में डांस करते हो। यहाँ की कोई भी वस्तु से दिल नहीं लगानी, इसको तो देखते हुए नहीं देखना है। आंखें खुली होते हुए भी जैसे कि नींद हो, परंतु वह हिम्मत वह अवस्था चाहिए। यह तो निश्चय है कि ये पुरानी दुनिया होगी ही नहीं। इतना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, चुटकी काटनी चाहिए। अरे हम शिव बाबा को याद करेंगे तो विश्व के बादशाह बनेंगे। हठ योग से भी बैठना नहीं, खाते पीते काम करते बस स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करना। यह भी जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है, बाप थोड़े ही कहेंगे दासी बने। बाप तो कहेंगे पुरुषार्थ करो पावन बनने का। बाप पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते, तुम फिर पतित बनते हो। कितने झूठ पाप करते हो। हमेशा शिव बाबा को याद करो तो पाप सब स्वाहा हो जाए। ये बाबा का यज्ञ है, बड़ा भारी यज्ञ। आज यज्ञ की कितनी महिमा समझ में आई है, यज्ञ की कितनी पावर समझ में आई है। इस यज्ञ से पूरा विश्व पावन बन रहा, अब दिख रहा है।
वी कैन सी इट, वी कैन फील इट। वो लोग यज्ञ रचते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, एकदम फ्री फंड का यज्ञ, घर घर में बैठा हुआ है, सबके घर में हांडी रखी हुई है यज्ञ की, हर बच्चे के बुद्धि में पड़ी हुई है, और वो निरंतर उस यज्ञ में कभी स्वमान डाल रहा है, हाँ, कभी अपनी आइडेंटिटी स्वाहा कर रहा है, नए नए मंथन निकाल रहा है, प्रसाद बना रहा है, रोज रोज सुबह दोपहर शाम। ये बाबा का यज्ञ है ना, बड़ा भारी यज्ञ है। लोग यज्ञ रचते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। हाँ, तो तुम जानते हो सारी दुनिया इसमें स्वाहा कर रही हूँ मैं आत्मा। मुझ आत्मा ने इतनी बड़ी दुनिया फॉल्सहुड की बनाई, मैं उसे बड़े प्यार से इसमें स्वाहा कर रही हूँ, बार बार स्वाहा कर रही हूँ। ये एक बार नहीं करना है आइडेंटिटीज को गायब, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना। कब तक? जब तक उसकी ट्रेसेस साफ ना हो जाए। दैट डजंट एग्जिस्ट। मेरा निराकार स्वरूप हर पल एकदम स्मृति में चमक रहा है, बिल्कुल दमक चमक, एकदम ट्रांसपेरेंट। ना पास्ट है, ना फ्यूचर है, ना प्रेजेंट है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक स्वीट सी प्योर सी साइलेंस है, बस और कुछ नहीं है। तब तक स्वाहा दीदी, करते हैं जी। जब मरने के बाद भी जिंदा होता है तो ब्यूटी कहलाता है ना, ये भूत सवारी हो हम्म, जाते हैं सिर पर। yes, बिल्कुल सही कह रहे ऐसा हो। होता है। हाँ, आज तो मेरी इसीलिए तेरह परीक्षा दिन ऐसे तक ही उसको हुई। 13 दिन तक उसको शांत करते रहते जलाने के बाद, है ना। लिटरली आज ऐसे हुआ, भूत सवार हो गया था। यस। पुराना चोला पहना और आ गया अंदर। आ गया। बाबा कहते ऐसे तो भूत को भगाते हो, देखते हो, और ये ये तो मेरे आइडेंटिटी घर में कितनी मायावी लगती है ना दीदी। जलाते हैं फिर जाग जाती हैं। बाबा नहीं थकता पर खुद थक जाते हैं। आज बाबा ने वो भी तो कहा, माया को थकाओ, तुम मत थक जाना। जी। माया थक रहा है तुम्हारे पास आके, मैं भैया हम सरेंडर कर रहे हैं। ये तो सुनती ही नहीं है, फिर खुद चली जाती है बाबा के पास, फिर जो अपनी फुल आइडेंटिटी में आ जाती है, ओरिजिनल आइडेंटिटी में आ जाती है। बाहर से आवाज होगा, भारत में भी फैलेगा। एक तो बाप के साथ बुद्धि का योग हो तो पाप कटे, और फिर उच्च पद भी मिले। बाप का तो फर्ज है बच्चों को पुरुषार्थ कराना। लौकिक बाप तो बच्चों की सेवा करते हैं, सेवा लेते भी हैं। ये बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। तो ऐसे बाप को याद जरूर करना है, जिससे पाप कट जाए। बाकी पानी से थोड़ी पाप कटता है। पानी तो जहां तहां है। विलायत में भी नदियां हैं, तो क्या यहाँ की नदियां पावन बनाने वाली और विलायत की नदियां पतित बनाने वाली हैं क्या? कुछ भी मनुष्यों में समझ नहीं। बाप को तो तरस पड़ता है। बाप समझाते हैं, बच्चे गफलत मत करो। बाप इतना गुलगुल बनाते हैं तो मेहनत करनी चाहिए ना, अपने पर रहम करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप की बाप रूहानी दादा माता को पिता याद बाप प्यार। दादा को नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, यहाँ की कोई भी वस्तु में दिल नहीं जानी चाहिए। देखते हुए भी नहीं देखना। आंखें खुली होते भी जैसे नींद का नशा रहता है, ऐसे खुशी का नशा चढ़ा हुआ हो। सारा मदार पवित्रता पर है, इसलिए संभाल करनी है कि पतित के अंग से अंग ना लगे। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना आए। वरदान है, हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या भव। मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती है, उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ नहीं सकते। पीठ करके आ जाओ तो परछाई पीछे पीछे आएगी। ऐसे ही इच्छा आकर्षित कर रुलाने वाली है, उसे छोड़ दो तो वह पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। इच्छा यानी मांग है, इच्छा यानी मांग है। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा। इससे सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआओं का जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी।
अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। दी आपने जो ये यज्ञ वाला एग्जाम्पल दिया ना,